औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से हमने नेविगेशन बार को क्रिएट किया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाएं हमारी प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको वन बाय वन इसकी स्किल्स आपके अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, अच्छा सर, हमने ये देखा था कि ये नैव बार किस तरीके से क्रिएट करते हैं और यहाँ पर होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट किस तरीके से लिख सकते हैं और इनको किस तरीके से यहाँ पर हम CSS के थ्रू डिज़ाइन कर रहे होते हैं, स्टाइलिंग दे रहे होते हैं, यहाँ पिक्चर किस तरीके से लेकर आते हैं, और ये सब कुछ जो है हमारी प्रीवियस वीडियो में है। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देख लें और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर और वर्क करने जा रहे हैं, मतलब कि इसके आगे हम आगे और जो है क्रिएट करने जा रहे हैं कि नेविगेशन बार के बाद हम और भी काम करने जा रहे हैं यहाँ पर हेडिंग, टैग्स वगैरह लेकर। ठीक है, तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर कंटेनर ले लिया था और ये इमेज कहाँ से लगी थी ये आप सोच रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डिव लिया हुआ है, एक मिनट हटा देते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सिर्फ यहाँ तक देखा था कि ये नेविगेशन बार थी। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल इमेज चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें? हमें जो है एक इमेज चाहिए। ठीक है, मतलब यूट्यूब ही की इमेज चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को टारगेट करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज किसकी? हमने एक यहाँ पर क्या करेंगे, डिव ले लेंगे। डिव हमारे पास क्या होता है? डिव जो है वो एक पेरेंट होता है। ठीक है, पेरेंट होता है जो उसके अंदर जितने भी टैग्स होते हैं वो सारे जो होते हैं उसके चाइल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा डिव डॉट कंटेनर। ठीक है, डिव डॉट कंटेनर लिखा, उसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये Ctrl+C किया और इसको मैंने यहाँ पर नैव के नीचे Ctrl+V कर दिया। ठीक है, अब ये जो डिव है ये पेरेंट हो गया किसका? नैव का। ठीक है, नैव के टैग के अंदर जितने भी टैग्स हैं जैसे OL, ये सारे क्या है? पेरेंट हैं ये, और ये चाइल्ड है। ठीक है, अब ये हम जितना भी काम करेंगे, अभी जितना भी अगर यहाँ पर हम कुछ लिखना चाहें, H1 इंटर, तो हमारे पास ये देखें यहीं पर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे हटा देते हैं। यहाँ पर हम आते हैं स्टाइल डॉट CSS में आते हैं, ये कंटेनर नाम की जो हमने क्लास ली। ठीक है, क्लास इस वजह से लिए ताकि हम इसको स्टाइल में कॉल कर सकते हैं। क्लास हम इस क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जो है क्लास को कॉल कर सकें और उसमें जो है स्टाइलिंग कर सकें। ठीक है, तो स्टाइलिंग करने के लिए हम सिर्फ डिव नहीं लेंगे, डिव के साथ क्लास को कॉल करेंगे तो फिर स्टाइलिंग करेंगे। पहले तो हम टैग्स ले रहे थे ना, तो हम टैग्स नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम वैसे अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में जितने भी वेब पेजेस बनाएंगे उसमें बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारे जो हमारे पास होंगे डिव्स होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो है डिव को ऐसे नहीं टैग एक ही दफ़ा यूज़ करना होगा, बल्कि हम इसको क्लास देंगे ताकि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ लगे हमें। ठीक है, क्लास हम इसको देंगे। वैसे ये डिटेल का टॉपिक है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अभी जस्ट मैंने इमेज को क्रिएट किया ताकि उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि ये पेरेंट है किसका? नैव और OL का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिव का पूरा डिटेल में टॉपिक ये बताऊंगी कि आखिर डिव होता क्या है और ये क्लासेस जो है हमारी क्या काम कर रही होती है डिव में। ठीक है, अगर अभी आप ये देखें, अगर सिर्फ यहाँ पर आप डिव लिख देंगे ना तो ये अगर मैं यहाँ नीचे एक और डिव ले लूँगी तो ये दोनों पे चेंजेस कर लेगा। अगर मैं इसको क्लास दूंगी तो वो सिर्फ इसी स्पेसिफिक जगह पे ही चेंज करेगा। ओके, चले अब हम देखते हैं स्टाइल डॉट CSS में जाते हैं। ठीक है, इसको मैं सारा हटा रही हूँ। इसे हम दोबारा से यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटेनर है तो क्लास जो होती है कंटेनर की वो हम किससे शो करते हैं? डॉट कंटेनर से। ठीक है, डॉट कंटेनर हमारा क्या करता है? डॉट कंटेनर जो होता है हमारा वो बेसिकली हमारे पास डॉट कंटेनर जो होता है हमारे पास क्लास को रिप्रेजेंट करता है, डॉट जो होता है। ठीक है, हाइट हम इसको दे देंगे 500 पिक्सल। ठीक है, हाइट दे दी हमने 500 पिक्सल और इमेज तो हमने लगाई नहीं, बैकग्राउंड इमेज लिख देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज ये प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लगाने की। बैकग्राउंड इमेज के बाद हमने यहाँ पर करना है
बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यूआरएल, फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर डॉट स्लैश इमेज स्लैश, ठीक है। ये फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। फिर बीजी यूट्यूब डॉट इन मैंने डाउनलोड करके रखी थी, ठीक है। और डाउनलोडिंग का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि इमेजेस जो है किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले जाएँ उस हमारी प्रीवियस वीडियो को लास्ट में देखें। अच्छा, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर बहुत दफ़ा जो है हमारा बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को रिपीट जो हो रहा है उस चीज़ को हटा दें, मतलब ये बार-बार रिपीट ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएँगे और लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट को कर देंगे नो रिपीट, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है ये रिपीट बार-बार नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं ये जो हमारी बैकग्राउंड की इमेज है वो सेंटर में आ जाए। क्या हो, ये जो हमारी इमेज है वो हमारी सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बैकग्राउंड पोजीशन और इसको कर देंगे सेंटर, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो इमेज है वो सेंटर में आ गई, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास बैकग्राउंड इमेज होती है। इसकी बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी होती है जो जैसे हमारे पास कंटेनर था, डिव जो है पेरेंट है, ठीक है। तो मतलब कि डिव जो होता है वो पेरेंट होता है, जिसके अंदर जितने भी टैग्स होते हैं, मतलब ये मैं कह रही हूँ जैसे ये पेरेंट है और ये जितने भी टैग्स इसके अंदर वो हमारे क्या है, ये इसके चाइल्ड है, ठीक है। ये इसके अंडर ही वर्क कर रहे होंगे। अब जो हमने डॉट कंटेनर करके इसको कॉल किया ताकि वो इसमें चेंजिंग करे, इसने क्या चेंजिंग की, इसने इसको वाइट बैकग्राउंड जो था इसका अपना, ये इसको पसंद नहीं था। अच्छा, ये आप सोच रहे हो कि सिर्फ यहाँ पर इमेज आएगी। मैंने इमेज डाउनलोड ही ऐसी की है कि वो जो इसका बैकग्राउंड है वो वाइट ही है, ठीक है। और ये इमेज मेन इमेज यही आ रही है इस पर। तो वो मेरे को वाइट बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे चाहिए थी इमेज, तो मैंने यहाँ पर इमेज लगा दी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड इमेज यूआरएल यूट्यूब डॉट ए, मतलब ये मेरी इमेज का जो है नाम था, ठीक है। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड रिपीट दिया क्योंकि वो जो बैकग्राउंड, अगर इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। अभी देखिए बैकग्राउंड कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 2 3। मेरे पास इमेज तो ये देखें ऐसी है ना, एक ही इमेज है। तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड भी वाइट है, तो इस वजह से ज़्यादा पता नहीं चल रहा आप लोगों को कि पता नहीं चल होगा। लेकिन ये देखें हमारे पास ये वाइट है, तो इस वजह से ये हमारे पास अगर कोई और इमेज लगाएंगे तो वो पूरी कवर अप हो जाएगी, तो आपको सही से पता चल जाएगा कि काम दोनों का एक ही होगा। मतलब इस पे भी और वैसे भी हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो यूट्यूब के नाम से है, तो इस वजह से हम जो है इसी की इमेज लगाना पसंद करेंगे और यही ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी इमेज लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। एनीवे, अब ये देखिए कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है ना। अब इसको मैं ये रिपीट ना हो, ये देखें ये 1 2 3 आपको यूज़र आपकी वेबसाइट में आएगा और वो देखेगा कि ये रिपीट्स हो रहे हैं बार-बार, मतलब वो सोचेगा कि ये इमेज जो है वो ख़राब होकर आपके पास आ रही है, तो इससे ये क्या होगा, बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो उसके लिए जो बैड एक्सपीरियंस है हमारा, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो ये बार-बार रिपीट हो रही है उसको हम कर देंगे बैकग्राउंड रिपीट। ये जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट को जैसे इंटर पर प्रेस करेंगे और इसको लिखेंगे नो रिपीट, ताकि ये बार-बार रिपीट ना हो, ठीक है। इस रिपीट ने हमारे पास क्या किया, ये एक ही इमेज लेकर आ गया जो इसकी अपनी ओरिजिनल इमेज थी, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या किया, बैकग्राउंड पोजीशन को सेंटर कर दिया, मतलब कि ये जो पोजीशन हमारे पास यहाँ पर आ रही थी उसको क्या कर दिया। A few moments later. अगर यहाँ पर हम चाहें कि इम्पोर्टेंस मतलब कि हम यहाँ पर कोई भी H1 का टैग लेना चाहें, पैराग्राफ का टैग लेना चाहें डिव के अंदर, तो वो हम जितना भी लिखेंगे वो ना इसी डिव के अंदर आएगा, उतनी हाइट तक ही आएगा जितनी हमने यहाँ पर कंटेनर की ली हुई होगी। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ यूट्यूब क्या होता है, अगर हम देखें, अब हम अगर चाहें, जो हमारे पास ये लाइन लिखी हुई आ रही है, मतलब जो हम ये किस तरह हमारे पास आ रही होगी, जो हमारे पास कंटेनर है ना, कंटेनर की हमने हाइट दी हुई है, ठीक है। हमारे पास इतनी हाइट जो है 800 पिक्सल है, ठीक है। उतनी हाइट तक क्या होगा, ये हमारे पास लिखा हुआ आ रहा होगा। मतलब हम इम्पोर्टेंस ऑफ यूट्यूब लिखेंगे, जब इसकी 800 हाइट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो भी टेक्स्ट होगा वो हमारी जो है कंटेनर के नीचे जा रहा होगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अगर यही हेडिंग सेम लेते हैं तो कंट्रोल-C करते हैं तो ये हमारी यहाँ पर लिखी हुई आ गई, ठीक है। हम मतलब ये इमेज के बाद लिखना चाहते हैं, मतलब इसकी हाइट ख़त्म हुई और ये यहाँ नीचे लिखी हुई आ गई, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पर हम पैराग्राफ लिखेंगे और इसमें इसकी इम्पोर्टेंस को लिख देंगे या कॉपी पेस्ट कर देंगे। जस्ट गूगल से यहाँ पर हमने आए
और यहाँ से हमने इसे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे, कॉपी करेंगे या पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके के यहाँ पर भी यही काम करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, पहले पैराग्राफ ले लेंगे। पहले हमने क्या किया, पी को मल्टीप्लाई स्टैटिक की साइन दबाई और स्टैटिक हमने लिख दिए 5, मतलब हमारे पास इतने टैक्स आ गए। कंट्रोल वी करेंगे, इसी तरीके से इसको भी कंट्रोल सी किया और यहाँ पर आया, हम इधर इसको हमने कर दिया कंट्रोल वी। फिर दोबारा से हम आए यहाँ पर, यहाँ इसको कंट्रोल सी करेंगे एंड देन फिर वापस आ जाएंगे, कंट्रोल कंट्रोल वी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी क्या करता है, कॉपी करता है, और कंट्रोल वी सॉरी कंट्रोल सी कॉपी करता है, यस, और कंट्रोल वी हमारे पास जो हो रहा है वो पेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। जो भी हमने कॉपी करके लाना होता है वो हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये लास्ट जो लिखा हुआ है ये भी कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। तो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ आया होगा अपनी वेबसाइट पे, तो देखते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक इमेज भी लग जाए, ठीक है। तो हम इमेज क्या करेंगे, H1 से ऊपर जो है यहाँ पर इमेज लगा देंगे। इमेज लिखा, इमेज के अंदर हम लिख लेते हैं इमेज स्लैश, मैंने इमेज डाउनलोड करके रख दी थी। इमेज के साथ ही मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी डिव का, कि असल में डिव का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। विड्थ लिखी, इसके बाद हम विड्थ देंगे, मतलब कि इसकी चौड़ाई जो है वो हम अपने से खुद मैनेज करेंगे, 300 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट भी जो है हम खुद ही मैनेज करेंगे, कि हाइट हम हमारी मर्जी जितनी भी रखें, हम इसको कर देंगे 300 पिक्सल, ठीक है। इसके साथ क्या हो गया, ये हमारे पास मैनेज हुई। अब ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये सब कुछ जो है फंसा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट, थोड़ा सा लेफ़्ट आए, ठीक है। अगर यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएगा तो अगर उसको ऐसा इंटरफेस दिखेगा तो ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा, जो हमारी वेबसाइट के लिए बेहतर नहीं होगा। तो हमारी वेबसाइट में हम चाहते हैं कि हर चीज़ एक परफेक्ट वे में लगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ये मार्जिन लेफ़्ट की तरफ से आ रहा है, उसको हम इसको मार्जिन लेफ़्ट दे देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि ये लेफ़्ट से इस तरफ आ जाएगा थोड़ा। मार्जिन लेफ़्ट किस वजह से यूज़ करते हैं, मार्जिन लेफ़्ट का असल मकसद होता है CSS के अंदर यूज़ होता है, और ये CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, अब ब्लॉगर्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं जाऊँगी और इसको थोड़ा नीचे लाने के लिए यहाँ पर क्या करूँगी, ब्रेक का टैग यूज़ कर लूँगी, ठीक है। इससे क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि ये इमेज जो है, अच्छा यहाँ पर मुझे क्लास देने का, तो क्लास असल में क्या करती है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्लास ली थी ना, अगर हम इमेज का टैग ले रहे थे तो आपने देखा होगा कि इमेज यहाँ पर इसकी इमेज और हाइट वही वाली थी जो हमारे पास ऊपर जो इसकी इमेज और हाइट थी, तो वही वाली इमेज थी, तो ये इस वजह से चेंज भी नहीं हो रही थी। तो इस वजह से हम क्लास के अंदर ये कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो अपने जो कुछ भी हम लिखना चाहें इस कीवर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से यूज़ कर रहे होते हैं ताकि ये इससे डिफरेंस हो, मतलब कि इसका ये इस अगर हम इसको कॉल करें, मतलब यहाँ पे कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो किसी और जगह में ना हो, ठीक है। अगर मतलब उन्हीं जगह में चेंजिंग हो जहाँ पर हम करना चाहते हैं, जहाँ हमारी मर्जी है, जहाँ वहीं पर हम चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, इसको भी क्लास दे देंगे, ठीक है। क्लास इस वजह से देते हैं ताकि वो, जैसे हम चाहें तो अगर यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके एक और इमेज ले लें और हम चाहते हैं कि इसमें एक ही क्लास खोलो तो ये भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारी जो दूसरी क्लास है इसमें जो टैग की इमेज है, तो ये हमारे पास वही वाली कॉल ना हो, बल्कि इसकी अपनी ही एक स्पेसिफिक नेम हो, इसकी अपनी एक पहचान हो, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल सी करूँगी और यहाँ पर आऊँगी, जो हमारे पास क्लास होती है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब ये देखो, अब हम इसको लेफ़्ट करने जा रहे हैं, मार्जिन करेंगे हम लेफ़्ट, तो मार्जिन लेफ़्ट हम कर देंगे 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखें लेफ़्ट ये थोड़ी-सी जो है इस तरफ आ गई है, ठीक है। तो अगर हम इसको और करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 50 करेंगे तो देखें और हो गई है। तो अब देखेंगे यहाँ से भी बहुत चिपकी हुई नज़र आ रही है, तो हम इसको भी यहाँ से थोड़ा-सा नीचे कर सकते हैं, मार्जिन टॉप करेंगे। मार्जिन टॉप से क्या होगा, ऊपर की तरफ से ये ऊपर की तरफ से जो है हमारे पास मार्जिन आ जाएगी, जैसे कि ये। अब देखें ये जो हमारे पास बॉक्स की तरह, स्क्वायर बॉक्स की तरह लग रही है, हम चाहते हैं कि ये इस तरह ना लगे, थोड़ी-सी इसकी लुक जो है अच्छी लगे, तो हम इसको राउंड बॉर्डर रेडियस देंगे ताकि ये थोड़ी डिफरेंट लगे और दिखने में भी अच्छी लगे। तो हम इसको 10 पिक्सल दे देंगे, तो क्या होगा, देखिए ये राउंड हो गए। अच्छा, अब इसको हम बॉक्स शेडो भी दे सकते हैं। बॉक्स शेडो क्या करेगा,
यहाँ पर हमारे पास बॉक्स शेडो ने क्या करना है कि जो है बॉक्स शेडो में ये हमारे पास तस्वीर जो है थोड़ी उठी-उठी लग रही होगी, शेडो उसमें नज़र आ रहा होगा, ठीक है? बॉक्स शेडो लिया, हम लिखेंगे 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 0 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है? ये देखिए थोड़ी उठी हुई लग रही है। 5 पिक्सल कुछ ज़्यादा हो गया, इसको हम 3 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है? सही है। अब अगर ये देखें ये दोनों भी ऐसे ही आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडे हमने इम्पोर्टेंस ऑफ यूट्यूब में H1 का टैग लिया हुआ है और पैराग्राफ में जितना भी ये काम है ये पैराग्राफ में आ रहा है, ठीक है? अब हम टेक्स्ट का क्या होता है और ये जो हम क्लासेस लेते हैं इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, जो हम टेक्स्ट लेते हैं वो हम अगर एक जैसे पैराग्राफ है ना, जैसे हम H1 जैसे कि पैराग्राफ को आप देख लें, ठीक है? पैराग्राफ में मैंने पी लिया जस्ट और मैंने लिखा मार्जिन लेफ्ट, जो है मार्जिन जो लेफ्ट की तरफ से वो हो जाए 10 पिक्सल, तो क्या होगा, ये सारी मार्जिन्स जो है वो सारी की सारी चेंज हो गई हैं, ठीक है? अब इनमें से मैं चाहती हूँ मैं जाके ना एक क्लास दे देती हूँ, ठीक है? अब देखें आपको मेन डिफरेंस समझ आ जाएगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर गई और इसको मैंने क्लास दे दी, फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लास दी यूज़र फ्रेंडली, ठीक है? तो देखें, तो इसको मैंने क्लास दी, अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल करूँ, ठीक है, डॉट यूज़र करके और मैं करूँ मार्जिन इसकी लेफ्ट जो है वो 2 पिक्सल हो जाए, तो ये देखें ये वापस अपनी जगह पे चला गया, ठीक है? समझ आइए आपको? देखें ये और सारे अपनी ही जगह में है, लेकिन ये जो हम जिसको क्लास दी है वो एक उसने अपनी जगह चेंज कर दी, तब्दील कर दी है। तो ये अगर हम वही टेक्स्ट को कॉल करते हैं सीएसएस में तो वो चेंजिंग सब में कर देते हैं, लेकिन जो क्लास होता है वो एक स्पेसिफिक जगह में जाके और जहाँ पर हम चाहते हैं वहीं चेंजिंग करता है। तो चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है? इसका कोई काम नहीं था हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट पे, और यहाँ से भी इसको हटा देते हैं, वापस आएंगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंस ऑफ यूट्यूब भी बहुत जो है फंसा हुआ लग रहा है, इसको भी हम चाहते हैं सेंटर में हो जाए, तो डायरेक्ट हम जाएंगे H1 को लेंगे, ठीक है? H1 लिया और इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज किया और हमने लिखा मार्जिन जो है वो लेफ्ट तरफ से हो जाए 30 पिक्सल, तो ठीक है यहाँ पर हमारे पास ये 30 पिक्सल में ऐसे आ गए, हम कर देंगे 40 पिक्सल, ठीक है? ये हमारे पास सेंटर में आ गई है, ठीक है? तो यही होता है असल में अ, हमारा हमारी वेबसाइट होती है यूज़र को मतलब कि यूज़र फ्रेंड, जो यूज़र आए तो उसको हमारी जो वेबसाइट है वो अपनी वेबसाइट में जो चीज़ देखने के लिए आया है, जो उसका असल मकसद है वेबसाइट में आने का वो पूरा हो जाए और उसको जो चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर और साफ़ तरीके से वाज़ेह हो। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने इमेज क्यों लगाई है इसका मेन मकसद है, ठीक है? कंटेनर को समझाने के लिए, ठीक है? कंटेनर एक डिटेल का टॉपिक था, लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ पर मैंने कंटेनर लिख ही लिया है तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। जो कंटेनर फॉर एग्जांपल ये डक है, ठीक है? डक के बेबीज़ जो हैं वहीं जाएँगे, ठीक है? जहाँ पर ये डक जाएगी, ठीक है? जहाँ अगर ये पानी के लेफ़्ट साइड मुड़ना जाए तो वो वहाँ चले जाएँगे, राइट साइड जाना चाहें तो वो वहाँ चले जाएँगे, ठीक है? ये इनकी अपनी मतलब कि वो वहीं लेकिन जाएँगे वहीं जहाँ डक्स जाएँगी, ठीक है? इसी तरीके से कंटेनर होता है, ठीक है? आपने जितना भी काम लिखा है, ठीक है? 900 पिक्सल के अंदर रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई इमेज चेंज करूँ तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई भी इमेज उठा लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाली उठा देते हैं, इसको सेव इमेजेस करेंगे, ठीक है? ताकि आपको कंटेनर का असल फ़र्क पता चले। वहाँ पर जो हमारे पास इमेज है वहाँ वो उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का है तो उससे ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा सही, तो हम यहाँ पर आएँगे
जो इंस्टाल डॉट सी एस एस में हमने कंटेनर की इमेज रखी थी उसको चेंज करके हम कर देंगे इन्फॉर्मेशन डॉट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन डॉट जी पी जी। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये जो इमेज है इसकी हाइट जो है हमने जितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 800 पिक्सल। अच्छा, इसका बैकग्राउंड साइज़ को कवर कर देंगे, बैकग्राउंड साइज़ कवर होने की वजह से हमें ये सही दिखेगी फिर। ठीक है, अब ये आपको सही नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब ये क्या है, अब हमारा जो भी लिखा है वो हमारे पास ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है। ठीक है, इसको हम वाइट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया। अब ये देखें इसकी हाइट जो है वो हमने दी हुई है 800 पिक्सल। ठीक है, कितनी दी हुई है, 800 पिक्सल। अब अगर ये 800 पिक्सल वाली हाइट है, ठीक है, अगर हम इसे चाहें तो हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने सब कुछ लिखा है ना, ये हम नीचे भी लिख सकते हैं, मतलब ये कंटेनर के बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन कंटेनर के अंदर इसने क्या किया है, वो वहाँ वहाँ इसने मतलब कि कंटेनर के अंदर ये एक मतलब कंटेनर जो है इसका पेरेंट है और ये इसके चाइल्ड है। अब ये वहीं वहीं ही जाएंगे जहाँ ये जाना चाहते हैं। ठीक है, और मतलब इसके अंडर ही वर्क करेंगे। अगर हम इसके नीचे कोई टैग लगाएंगे ना तो वो इसके डिप के बाहर, तो वो क्या होगा, वो हमारा यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये इमेज ख़त्म होगी, मतलब ये 900 पिक्सल ख़त्म हो गया। अब जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे मतलब कि 900 पिक्सल के बाद जहाँ टिप ख़त्म हो रहा है वहाँ पर अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ तो क्या होगा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। अच्छा, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए तो हमने ये कर लिया। तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट है अगर हम इसको वाइट कर दें तो इसका लुक कैसा आएगा देखते हैं। H1 जो है इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, कलर हमने कर दिया वाइट। तो देखें ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये बैकग्राउंड इमेज जो हमारे पास है वो मतलब इसकी हमारे पास बहुत वाइट और सब कुछ लिखा हुआ है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हम इसको डिप के बाहर ही कर देते हैं तो ये हमारे पास नीचे शो हो रहा होगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, इसको हमने यहाँ से किया कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल C किया हमने, इसको हटा दिया यहाँ से और इधर कंट्रोल V कर दिया। अब हमारे पास जितना भी टेक्स्ट है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 900 पिक्सल की मतलब पिक्सल मतलब डिप ख़त्म हो गई। ठीक है, अगर हम चाहते तो इसको यहाँ इसके अंदर भी लिख सकते थे, तो ना लिखने की मेन वजह ये थी कि हम चाहते हैं कि ये कंटेनर के बाहर आए। अच्छा, कंटेनर के अंदर जितने भी डिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो इसके चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जब तक ये यहाँ था तो ये इसके अंदर काम कर रहा था, ये अब नीचे चला गया तो मतलब कि डिप के बाहर लिखा है, इस वजह से ये हमारे पास ये नीचे शो हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।